हेलो एवरीवन, वेलकम टू द गुलशन एजुकेशन। आज हम बीएसएससी 10+2 से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। तो क्वेश्चन 1 है, बिहार के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन है मोहम्मद यूनुस, डॉक्टर कृष्ण सिंह, अब्दुल गफूर, राबड़ी देवी। तो मोहम्मद यूनुस बिहार के पहले प्रधानमंत्री थे, और डॉक्टर कृष्ण सिंह बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे, और डॉक्टर कृष्ण सिंह को बिहार केसरी के नाम से भी जाना जाता है। वही अब्दुल गफूर बिहार के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री थे, और राबड़ी देवी बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में कौन सा शब्द जोड़ा गया? ऑप्शन है समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता, उपरोक्त में सभी। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता ये तीनों शब्द जोड़ा गया। वही प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र या दर्पण भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्मारक को भारत का राष्ट्रीय स्मारक कहा जाता है? ऑप्शन है इंडिया गेट, गेटवे ऑफ इंडिया, राजघाट, लाल किला। तो इंडिया गेट को भारत का राष्ट्रीय स्मारक भी कहा जाता है, और इंडिया गेट को अखिल भारतीय युद्ध स्मारक भी कहा जाता है। और इंडिया गेट का डिजाइन 1931 में एडवर्ड लुटियन के द्वारा तैयार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? ऑप्शन है भील, गोंड, टोडा, गारो। तो भील भारत की सबसे बड़ी जनजाति है, वही गोंड भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोबर्ट्स कप किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन है टेनिस, हॉकी, फुटबॉल, बैडमिंटन। तो रोबर्ट्स कप फुटबॉल खेल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक ध्वज पर अंकित 5 छल्ले किसके प्रतीक है? ऑप्शन है 5 महाद्वीपों के, 5 महासागरों के, 5 राष्ट्रों के, 5 संगठनों के। तो ओलंपिक ध्वज पर अंकित 5 छल्ले 5 महाद्वीपों के प्रतीक है। वही 5 महाद्वीप में शामिल है एशिया, अफ्रीका, अमेरिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? ऑप्शन है महात्मा गांधी, मैडम भीकाजी कामा, पिंकली वेंकैया, राजेंद्र प्रसाद। तो 1921 में पिंकली वेंकैया ने राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन तैयार किया था। वही राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा के द्वारा 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। वही मैडम भीकाजी कामा को भारतीय क्रांति की जननी कहा जाता है, और राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। ऑप्शन है दैनिक गति के कारण, वार्षिक गति के कारण, छमाही गति के कारण, तिमाही गति के कारण। तो पृथ्वी पर दिन और रात पृथ्वी पर दिन और रात दैनिक गति के कारण होता है। वही पृथ्वी पर ऋतुओं का परिवर्तन वार्षिक गति के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व हाथी दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन है 12 अगस्त, 29 जुलाई, 8 सितंबर, 26 अगस्त। तो 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस के रूप में मनाया जाता है। वही 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है, और 26 अगस्त को महिला समानता दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन है असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, बंगभंग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। तो भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। वही भारत छोड़ो आंदोलन में महात्मा गांधी ने डू एंड डाई का नारा दिए थे, और भारत छोड़ो आंदोलन में लाल बहादुर शास्त्री ने मरो नहीं मारो का नारा दिए थे। वही असहयोग आंदोलन 1920 में प्रारंभ हुआ था, लेकिन असहयोग आंदोलन चौरी चौरा कांड के कारण समाप्त कर दिया गया था। वही खिलाफत आंदोलन की शुरुआत 1919 में हुआ था, और बंगभंग आंदोलन बंगाल विभाजन के विरुद्ध में 1905 में शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है सांगपो नदी, दिहांग नदी, पद्मा नदी, जमुना नदी। तो गंगा को बांग्लादेश में पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है। वही ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र को अरुणाचल प्रदेश में दिहांग नदी के नाम से जाना जाता है, और ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में जमुना नदी के नाम से जाना जाता है। वही गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी के संयुक्त धारा को बांग्लादेश में मेघना नदी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? ऑप्शन है रैमजे मैकडोनाल्ड, क्लीमेंट एटली, विंस्टन चर्चिल, माउंटबेटन। तो स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली थे। वही स्वतंत्रता के समय भारत के वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन थे। वही रैमजे मैकडोनाल्ड गोलमेज सम्मेलन के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, और विंस्टन चर्चिल भारत छोड़ो आंदोलन के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? ऑप्शन है धर्मपाल, गोपाल, कुमारगुप्त, उदयन। तो कुमारगुप्त नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। वही धर्मपाल विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। वही गोपाल उदयनपुरी विश्वविद्यालय के संस्थापक थे, और उदयन पाटलिग्राम के संस्थापक थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, केरल के समुद्री तट के रेत में भरपूर मात्रा में पाया जाता है। ऑप्शन है पिच ब्लेट, मैग्नेटाइट, थोरियम, बॉक्साइड। तो केरल के समुद्री तट के रेत में भरपूर मात्रा में थोरियम पाया जाता है। वही पिच ब्लेट यूरेनियम का अयस्क है, वही मैग्नेटाइट लोहा का अयस्क है और बॉक्साइड एल्युमिनियम का अयस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है ओडिशा, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु। सूर्य मंदिर ओडिशा के कोणार्क में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी है? ऑप्शन है 35 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। तो स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंध या सिल्क होल किसकी एक अद्भुत घटना है? ऑप्शन है मैदान, मरुस्थल, टुंड्रा, कास्ट। रंध या सिल्क होल कास्ट की एक अद्भुत घटना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या के आधार पर भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल। तो बिहार जनसंख्या के आधार पर भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। वही सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है जनसंख्या के आधार पर, दूसरा महाराष्ट्र है और चौथे नंबर पर पश्चिम बंगाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज़ादी के समय बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? ऑप्शन है राबड़ी देवी, कृष्ण सिंह, अनुग्रह नारायण सिंह, जयराम दास दौलत राम। तो जयराम दास दौलत राम आज़ादी के समय बिहार के प्रथम राज्यपाल थे। वही राबड़ी देवी बिहार की प्रथम मुख्यमंत्री थी। कृष्ण सिंह, जिसे बिहार केसरी भी कहा जाता है, वे बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे। वही अनुग्रह नारायण सिंह, जिसे बिहार विभूति के नाम से भी जाना जाता है, वो बिहार के पहले उप मुख्यमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिना बुझे हुए चूने का रासायनिक सूत्र क्या है? ऑप्शन है CaO, Ca*OH2O, Na2CO3, NHCO3। तो बिना बुझे हुए चूने का रासायनिक सूत्र CaO है। वही बुझे हुए चूने का रासायनिक सूत्र Ca*OH2 है। वही धोबन सोडा का रासायनिक सूत्र Na2CO3 है और खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र NHCO3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुतुब मीनार के पास स्थित महरौली स्तंभ प्राथमिक रूप से किस कारण प्रसिद्ध है? ऑप्शन है लोक प्रसिद्ध ऊंचाई के कारण, पत्थर पर हुई कटाई की कारीगरी के कारण, उत्कृष्ट गुणवत्ता के इस्पात के कारण, शीर्ष पर बुद्ध की प्रतिमा के कारण। तो कुतुब मीनार के पास स्थित महरौली स्तंभ उत्कृष्ट गुणवत्ता की इस्पात के कारण प्रसिद्ध है। वही इसका निर्माण चंद्रगुप्त सेकेंड के द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैनक्रियाज की कोशिका जो इंसुलिन उत्पन्न करती है क्या कहलाती है? ऑप्शन है पिट्यूटरी ग्रंथि, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। तो इंसुलिन पैनक्रियाज के अंतःस्त्रावी भाग लैंगरहैंस की दीपिकाओं की बीटा कोशिका से स्त्रावित होता है। वही पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। एस्ट्रोजन महिला हार्मोन है और प्रोजेस्टेरोन पुरुष हार्मोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो रेटिना में बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होगा? ऑप्शन है वास्तविक तथा उल्टा, वास्तविक तथा सीधा, कल्पित तथा सीधा, कल्पित तथा उल्टा। जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो रेटिना में बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेख पर किस लिपि का प्रयोग किया गया था? ऑप्शन है ब्राह्मी, देवनागरी, गुरुमुखी, संस्कृत। तो अशोक के शिलालेख पर ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का विचार जिनसे भारत का राष्ट्रीय आंदोलन प्रभावित हुआ था कहाँ से लिया गया था? ऑप्शन है अमेरिकी क्रांति, रूसी क्रांति, चीनी क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्वता का विचार फ्रांसीसी क्रांति से लिया गया था। और फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत 1789 में हुआ था और इसकी समाप्ति 1799 में हुआ था। वही रूसी क्रांति का प्रारंभ 1917 में हुआ था और रूसी क्रांति से सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का प्रावधान लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करते हैं? ऑप्शन है राष्ट्रपति, राज्यसभा का सभापति, उपाध्यक्ष, उपसभापति। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को संबोधित करते हैं। वही उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा अध्यक्ष को संबोधित करते हैं। वही राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राज्यसभा के सभापति जो कि उपराष्ट्रपति होते हैं उनको संबोधित करते हैं और उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को संबोधित करते हैं। वही उपसभापति अपना त्यागपत्र राज्यसभा के सभापति जो कि उपराष्ट्रपति है उनको संबोधित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन है WC बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, बदरुद्दीन तैयब, जॉर्ज यूले। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को बम्बई के गोकुलदास तेजपाल महाविद्यालय में किया गया था, जिसकी अध्यक्षता WC बनर्जी के द्वारा किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कोलकाता में हुआ था,
जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। वही तीसरा अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयब जी के द्वारा किया गया था। वही चौथा अधिवेशन मद्रास में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता जॉर्ज यूले के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस्कोग्राफ से क्या मापा जाता है? ऑप्शन है पौधों की वृद्धि, समुद्र की गहराई, प्रकाश की तीव्रता, उच्च तापमान। तो किस्कोग्राफ से पौधों की वृद्धि को मापा जाता है। वही फेदोमीटर से समुद्र की गहराई को मापा जाता है। लक्स मीटर से प्रकाश की तीव्रता को मापा जाता है और पैरोमीटर से उच्च तापमान को मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकृति में पानी का सबसे शुद्ध रूप क्या है? ऑप्शन है वर्षा का जल, झील का जल, नदी का जल, समुद्र का जल। तो वर्षा का जल प्रकृति में पानी का सबसे शुद्ध रूप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पुस्तक को समाजवाद का बाइबल कहा जाता है? ऑप्शन है इकोनॉमिक्स ऑफ वेलफेयर, दास कैपिटल, वैल्यू एंड कैपिटल, एशियन ड्रामा। तो दास कैपिटल को समाजवाद का बाइबल कहा जाता है, जिसके लेखक कार्ल मार्क्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन है एम.एस. स्वामीनाथन, वर्गीज कुरियन, नॉर्मन बोरलॉन्ग, इनमें से कोई नहीं। तो नॉर्मन बोरलॉन्ग विश्व में हरित क्रांति के जनक थे। वही भारत में हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन थे। वही वर्गीज कुरियन श्वेत क्रांति के जनक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 0 डिग्री केल्विन किसके बराबर होता है? ऑप्शन है 0 डिग्री सेल्सियस, 273 डिग्री सेल्सियस, -273 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस। तो -273 डिग्री सेल्सियस 0 डिग्री केल्विन के बराबर होता है। तो -273 डिग्री सेल्सियस को परम शून्य ताप भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान उन्मुक्त ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त होती है? ऑप्शन है जल, कार्बन डाइऑक्साइड, स्टार्च, क्लोरोफिल। तो जल से प्रकाश संश्लेषण के दौरान उन्मुक्त ऑक्सीजन प्राप्त होती है। वही पौधे अपना भोजन स्टार्च के रूप में संग्रहित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में 1936 में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? ऑप्शन है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, हेली राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। तो हेली राष्ट्रीय उद्यान भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान है, जिसका वर्तमान में नाम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। वही कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है। वही केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में स्थित है और राजाजी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राजा जी के नाम से जाने जाते हैं? ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले, मोहम्मद अली जिन्ना, श्री राम गोपालाचारी, खान बहादुर गफ्फार खां। श्री राम गोपालाचारी राजा जी के नाम से जाने जाते हैं। वही गोपाल कृष्ण गोखले भारत के ग्लैडस्टोन के नाम से जाने जाते हैं। मोहम्मद अली जिन्ना कायदे आजम के नाम से जाने जाते हैं और खान अब्दुल गफ्फार खां बादशाह खान के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंग बोसोन शब्द का संबंध किससे है? ऑप्शन है नैनो टेक्नोलॉजी, ओंकोलॉजी, गॉड पार्टिकल, स्टेम सेल रिसर्च। तो हिंग बोसोन का शब्द का संबंध गॉड पार्टिकल से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1878 के वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को निरस्त कर दिया था? ऑप्शन है लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड कैनिंग। तो लॉर्ड रिपन ने 1878 के वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को निरस्त कर दिया था। वही लॉर्ड डफरिन कांग्रेस की स्थापना के बाद भारत के गवर्नर जनरल थे। वही लॉर्ड लिटन ने ही 1878 के वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को लागू किया था और लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वेद में जादुई मंत्रों का समावेश है? ऑप्शन है ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। तो अथर्ववेद में जादुई मंत्रों का समावेश है, जिसके उपवेद को शिल्प वेद कहा जाता है। वही सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,462 ऋचा है। ऋग्वेद के उपवेद को आयुर्वेद कहा जाता है, यजुर्वेद के उपवेद को धनुर्वेद कहा जाता है और सामवेद के उपवेद को गंधर्ववेद कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन गंगा की सहायक नदी नहीं है? ऑप्शन है सतलज, कोसी, सोन, गंडक। तो सतलज नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है, क्योंकि सतलज नदी सिंधु की सहायक नदी है। वही कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा नेपाल से नहीं लगती है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, असम, उत्तराखंड। तो असम राज्य की सीमा नेपाल से नहीं लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के मूल संविधान को किसने हस्तलिखित किया था? ऑप्शन है नंदलाल बोस, सच्चिदानंद सिन्हा, प्रेम बिहारी नारायण राजदादा, बी.आर. अम्बेडकर। प्रेम बिहारी नारायण राजदादा के द्वारा मूल संविधान को इटालियन भाषा में लिखा गया था, वो भी 6 महीने में। वही नंदलाल बोस ने संविधान पर अब डिजाइन को बनाया था,
वही सत्येंद्र सिन्हा संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे और बी आर अम्बेडकर को संविधान का जनक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन है सिक्किम, गोवा, त्रिपुरा, नागालैंड। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है, दूसरे नंबर पर गोवा है, तीसरे नंबर पर त्रिपुरा है और चौथे नंबर पर नागालैंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस में देखा गया था? ऑप्शन है गेहूँ, चावल, दाल, तिलहन। तो हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव गेहूं में देखा गया था। वही भारत में हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेशम कीट अपने जीवन चक्र में किस चरण में वाणिज्य प्रयोग का तंतु पैदा करता है? ऑप्शन है लार्वा, अंडा, प्यूपा, पूर्ण कीट। इसका सही ऑप्शन सी प्यूपा। नेक्स्ट क्वेश्चन है समुद्र में अधिकांशतः ज्वार भाटा किस कारण आता है? ऑप्शन है पृथ्वी पर वायुमंडलीय प्रभाव, पृथ्वी पर शुक्र का गुरुत्वाकर्षण प्रभाव, पृथ्वी पर सूर्य के गुरुत्वाकर्षण प्रभाव, पृथ्वी पर चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण प्रभाव। तो पृथ्वी पर चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण प्रभाव के कारण समुद्र में अधिकांशतः ज्वार भाटा आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य कौन कौन से हैं? ऑप्शन है अमेरिका, चीन, फ्रांस, रूस और कनाडा। ऑप्शन बी है चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका। ऑप्शन सी है जापान, जर्मनी, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका। ऑप्शन डी है जर्मनी, चीन, अमेरिका, रूस और ब्रिटेन। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका है और इन पांचों के पास वीटो शक्तियाँ प्राप्त होती है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन 24 अक्टूबर 1945 को किया गया था, जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है और वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ में 193 देश शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नदी की तरुणावस्था में कौन सी प्रक्रिया होती है? ऑप्शन है घाटी का चौड़ीकरण, विसर्प, घाटी का गहरा करना, डेल्टा का निर्माण। नदी की तरुणावस्था में घाटी के गहरा करना की प्रक्रिया होती है। वही नदी की परिपक्वता अवस्था में घाटी का चौड़ीकरण और विसर्प का निर्माण होता है। वही नदी के वृद्धावस्था में डेल्टा का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्यभट्ट और कालिदास किस शासक के दरबार में थे? ऑप्शन है कुमारगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, श्रीगुप्त। आर्यभट्ट और कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय शासक के दरबार में थे। अब वही कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है और श्रीगुप्त गुप्त वंश के संस्थापक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वायसराय के कार्यकाल में भारत की राजधानी कलकत्ता से स्थानांतरित होकर दिल्ली बनी थी? ऑप्शन है कैनिंग, हार्डिंग, बैटिंग, क्लाइव। तो हार्डिंग के शासनकाल में भारत की राजधानी कलकत्ता से स्थानांतरित होकर दिल्ली बनी थी, वो भी 1911 में। वही कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय थे, बैटिंग भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे और क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है गंगा नदी और सिंधु नदी तंत्र के बीच कौन सा क्षेत्र है जो जल क्षेत्र को पृथक करता है? ऑप्शन है हरिद्वार, नामचा बर्मा, अलकनंदा, अम्बाला। तो अम्बाला गंगा नदी और सिंधु नदी के तंत्र के बीच में स्थित है, जो कि जल क्षेत्र को पृथक करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? ऑप्शन है वर्णमंडल, प्रकाश मंडल, रेडियो एक्टिव जोन, क्रीट। सूर्य की सबसे ऊपरी परत को प्रकाश मंडल कहा जाता है और सूर्य ग्रहण के समय दिखने वाला प्रकाश क्रीट कहलाता है, जिसे कोरोना भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोयले के किस रूप में अधिकतम प्रतिशत कार्बन पाया जाता है? ऑप्शन है एंथ्रेसाइट, विटुमिनस, लिग्नाइट, पीट। तो एंथ्रेसाइट में अधिकतम प्रतिशत में कार्बन पाया जाता है, जो कि सबसे अच्छा कोयला होता है। वही सबसे घटिया सबसे खराब कोयला पीट कोयला होता है। वही लिग्नाइट को भूरा कोयला के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूस्टोकी नलिका मानव शरीर के किस भाग में स्थित होता है? ऑप्शन है नाक, कान, आँख, गला। यूस्टोकी नलिका कान में स्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दृश्य धारा की आवृत्ति कितनी होती है? ऑप्शन है 0, 50 हर्ट्ज, 60 हर्ट्ज, 100 हर्ट्ज। दृश्य धारा की आवृत्ति 0 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सतमें जयते किस उपनिषद से लिया गया है? ऑप्शन है अच्छी उपनिषद, मुंडक उपनिषद, गरुड़ उपनिषद, महावाक्य उपनिषद। सतमें जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? ऑप्शन है नस्ल संरक्षण, जलवायु परिवर्तन, आर्द्र भूमि संरक्षण, औषधीय पौधे। क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध जलवायु परिवर्तन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस अखबार का गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में संपादन किए थे? ऑप्शन है इंडियन ओपिनियन, हरिजन, यंग इंडिया, इंडियन मिरर। तो 1904 में इंडियन ओपिनियन अखबार का गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका से
संपादन किए थे। वही हरिजन पत्रिका की शुरुआत महात्मा गांधी के द्वारा 1933 में किया गया था। वही यंग इंडिया की शुरुआत महात्मा गांधी के द्वारा 1919 से 1931 के द्वारा किया गया था। वही इंडियन मिरर की शुरुआत 1862 में मनमोहन घोष एवं देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील होता है? ऑप्शन है विटामिन ए और बी, विटामिन बी और सी, विटामिन सी और डी, विटामिन ए और के। तो विटामिन बी और सी पानी में घुलनशील होता है। इसके अलावा जितने भी विटामिन होते हैं वो वसा में घुलनशील होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय कौन थे जो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन के सदस्य चुने गए थे? ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण, दादा भाई नौरोजी, चित्तरंजन दास, गोपाल कृष्ण गोखले। तो 1892 में दादा भाई नौरोजी हाउस ऑफ कॉमन में लिबरल पार्टी के सदस्य के रूप में चुने गए थे। वही दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से भी जाना जाता है। वही जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से जाना जाता है। चित्तरंजन दास को देश बंधु के नाम से जाना जाता है। और गोपाल कृष्ण गोखले जो कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे, भारत के ग्लैडस्टोन के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राजवंश के शासनकाल में चीन की ग्रेट वॉल का निर्माण हुआ था? ऑप्शन है सुंग, तेंग, हेन, चीन। तो चीन राजवंश के शासन में चीन के ग्रेट वॉल का निर्माण हुआ था। वही जिस समय ग्रेट वॉल का निर्माण हुआ था उस समय उस शासक किन शी हुआंग थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाका नंगर बांध किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन है सतलज, भागीरथी, महानदी, कृष्णा नदी। तो भाका नंगर बांध सतलज नदी पर स्थित है। वही भागीरथी पर टिहरी बांध स्थित है, महानदी पर हीराकुंड बांध स्थित है और कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर बांध स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ने वाले उत्तक क्या कहलाते हैं? ऑप्शन है उपास्थि, लिगामेंट, टेंडन, अंतरकाशी द्रव। तो टेंडन मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ने वाला उत्तक कहलाता है। वही लिगामेंट हड्डी को हड्डी से जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकता किसके द्वारा दी जाती है? ऑप्शन है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय। तो भारतीय नागरिकता गृह मंत्रालय के द्वारा दी जाती है। वही भारतीय नागरिकता का प्रावधान भारतीय संविधान के भाग 2 में किया गया है, जिसकी चर्चा आर्टिकल 5 से आर्टिकल 11 में है। वही भारतीय नागरिकता को 5 तरीके से प्राप्त किया जा सकता है: जन्म, वंश, पंजीकरण, देशीयकरण व किसी क्षेत्र का विलय। या भारतीय नागरिकता को 3 तरह से समाप्त किया जा सकता है: त्याग यानी खुद से नागरिकता को त्याग कर देना, समाप्ति अगर धोखे से नागरिकता को प्राप्त किया गया तो भारत सरकार उसको समाप्त कर देगी, वंचित अगर आपने किसी दूसरे देश को या किसी दुश्मन को सहायता प्रदान की है तो उससे आपको भारतीय नागरिकता से वंचित कर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? ऑप्शन है बृहस्पति, बुध, वरुण, शुक्र। तो सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह वरुण है और सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह शुक्र है। और बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है और सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। थैंक यू।